हेलो दोस्तों, हाउ आर यू डूइंग टुडे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये इलेक्ट्रिकल किटल को बनाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिपेयर होगा। ठीक है, अभी जैसे देख सकते कि इसमें पावर नहीं आ रहा था हमारे इलेक्ट्रिकल किटल में, बट हमारा जो ये एक्सटेंशन बोर्ड है, ये जो इलेक्ट्रिकल किटल का जो बोर्ड है, कनेक्टर है, इसमें हमारा पावर अच्छे तरीके से आ रहा है। जैसे आप पावर टेस्टर का यूज़ कीजिए तो इसमें पावर टेस्टर आ रहा है, बट ये इलेक्ट्रिकल किटल में पावर नहीं आ रहा है। तो इसको रिपेयर करने के लिए दोस्तों क्या क्या टूल्स लगेगा, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको क्या क्या टूल्स का ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला टूल्स आपके लिए ये ग्लू गन रहना चाहिए, जिसमें हम लोग चिपकाने का काम करेंगे। ठीक है, ये पहला टूल्स हो गया। फिर आपके पास एक पावर टेस्टर रहना चाहिए, पावर टेस्टर भी बहुत मदद करेगा। और एक मल्टीमीटर से भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये मल्टीमीटर जो है हमारा, मेरा बैटरी ख़त्म हो गया था, डाउन हो गया था, तो दूसरा बैटरी मैं लगाया हूँ खोल के। तो और एक एक्सटेंशन बोर्ड आपको लगेगा, एक्सटेंशन बोर्ड। ये एक्सटेंशन बोर्ड मैं लिया हूँ, मैं बनाया हूँ। आप अच्छा वाला एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आपको अच्छा एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल करना है, वो वायर उसमें लीकेज ना हो। और ये एक्स्ट्रा टूल्स है मेरे पास, जिसके मदद से मैं इमरजेंसी में अगर कुछ काम आ गया तो मैं छोटा स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करूँगा। ठीक है, ये टूल्स का आप लोग अवेलेबल रहेगा, ये सब टूल्स तो आपको बहुत मदद मिलेगा। ये और एक टूल्स है ये चिमटा से भी हम लोग चिमटा भी काम आसान बनाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो अब इसको दोस्तों हम लोग खोलेंगे और सबसे पहले इसका जो ढकना है उसको हटा देते हैं, और फिर ये जो स्क्रू लगा हुआ है उसको खोलेंगे। ठीक है, चलिए खोलते हैं इसको। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है जिसमें, ये देखिए दोस्तों, तो ये छोटा सा डायग्राम के मदद से मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक केटल कैसे काम करता है। तो ये सबसे पहले ये है कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर के अंदर वाले पार्ट में न्यूट्रल, और एक पार्ट में ये जो है बाहर में ये फेस का है, मतलब लाइन है। ठीक है, उसको एन से और एल से मैं रिप्रेजेंट किया हूँ। और ये है कनेक्टर, कॉइल का पार्ट, केटल का पार्ट। ठीक है, तो केटल का पार्ट कैसे वर्क कर रहा है, इसमें जब ये कनेक्ट करेंगे तो लाइन और न्यूट्रल जो है, ये अंदर का पार्ट न्यूट्रल है और बाहर का ये वाला जो सर्कल है बाहर वाला वो फेज़ है। ठीक है, जब ये जब कनेक्ट होगा तो मेरा कॉइल गर्म तभी होगा जब न्यूट्रल और फेज़ दोनों कॉइल में दोनों लगेगा, एक जगह न्यूट्रल और एक जगह फेज़, तब शॉर्टिंग होगा, तभी ये कॉइल जो है गर्म होगा। ठीक है, तो इसके लिए न्यूट्रल के पास एक स्विच लगा है कि सर्किट ओपन करने के लिए, अगर बंद करना है तो सर्किट ओपन कर देंगे तो कॉइल बंद हो जाएगा, करंट सप्लाई बंद हो जाएगा, तो कॉइल में करंट नहीं जाएगा। और इसी तरह यहाँ तो न्यूट्रल फेस का सप्लाई दे ही दिया है, और एक एलईडी जोड़ दिया, एलईडी बल्ब। ये देखिए एलईडी जुड़ा हुआ है, मतलब अगर सप्लाई जाएगा लाइन का तो एलईडी ग्लो करेगा, इससे पता चलेगा हमें कि वर्क कर रहा है, कि लाइन गया है कि नहीं गया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो पोजीशन है इसमें ये पूरा बॉन्ड नहीं रहता है, ये कनेक्ट ऐसा होता है कि ये मूवेबल रहता है, ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसलिए मूवेबल रखा जाता है क्योंकि अगर इसका ढकना बंद कीजिएगा तो प्रेशर की वजह से और ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये बेंड करेगा और कांटेक्ट छूट जाएगा, तो ये इसीलिए ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जो कनेक्टर है हमारा वो थोड़ा ढीला हो गया, कनेक्टर ढीला हो गया है, और इसको अच्छे से फिक्स करेंगे ग्लू गन की मदद से, और ये रिपेयर हो जाएगा, हमारा काम करेगा ये जो इलेक्ट्रिकल केटल है।
तो आपका प्रॉब्लम यही सर्किट डायग्राम समझ जाइएगा तो प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर सकिएगा। ठीक है, कहीं भी कनेक्शन छूट रहा है वो मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी सेट करके आपको चेक करना है। अब दोस्तों इसमें 3 नट लगा हुआ है, ये तीनों नट को हम लोग को खोलना है। छोटा नट है तो इसको अगर कोई टूल से तो खोल लीजिएगा। तो दोस्तों ये है मेरा ग्लू गन, तो इसको मैं कनेक्ट कर लिया हूँ लाइन से और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं, फिर इसमें ग्लू लगा के जो कनेक्टर ढीला हो गया था उसको फिक्स कर दूँगा। दोस्तों तो अभी ग्लू गन गर्म हो गया और ये देखिए ये कनेक्टर है। कनेक्टर यहाँ मूवेबल है कनेक्टर, जो बीच बीच में ऐसा होता है कि वो सर्किट को ओपन कर देता है, टच में नहीं रहता है तो सर्किट ओपन हो जाता है, जिसके वजह से मेरा ये इलेक्ट्रिकल केटल ऑन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको ग्लू गन लगाने से पहले इसको सही से बेंड करके सही पोजीशन इसका फिक्स करके इसमें ग्लू गन लगाएंगे। तो ग्लू गन लगाते हैं। तो ग्लू गन दोस्तों अब अप्लाई कीजिए इसमें, इसको थोड़ा सा चाप के बेंड करके अच्छे से ग्लू गन लगा दीजिए और ये आपका कनेक्टर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अभी हमारा इलेक्ट्रिकल केटल बन चुका है और मैंने टेस्ट भी कर लिया और ये वर्क कर रहा है। टेस्ट कीजिएगा तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा टेस्ट, इसको लगा के ऐसे ही एक बार फिटिंग करने से पहले चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, और करंट से बचना है आप लोगों को और सेफ्टी को ध्यान में रख के काम करना है। तो सेफ्टी को ध्यान में रख के काम कीजिए और इसको चेक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और कॉइल को ठंडा होने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड में कॉइल ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये नट को लगा लेना है, तीनों नट को टाइट से लगा लेना है। ये फिटिंग अच्छे से कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, आपका ज़रा भी हेल्प हुआ है इसमें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर कोई भी इक्विपमेंट ऐसा कुछ ख़राब है आपके घर में तो मुझे कमेंट कीजिए, वो अगले दिन मैं वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग रिपेयर कीजिए और इसको सही से फिक्स कर लीजिए। ये लाइट का कनेक्टर आप लगा लीजिए, फिर इसमें स्क्रू लगा लीजिएगा अच्छे से और ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 3 स्क्रू नीचे का लगा लेना है, फिर हम लोग को हैंडल का लगाना है। ये स्क्रू लग गया है दोस्तों। अब ये हैंडल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले स्विच को अच्छे से फिक्स करना है। स्विच में इस नट लगा दीजिए। ये मेरा नट छोटा है तो काम नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही अब ये दोस्तों पूरा रेडी हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल केटल। अब इसको टेस्ट करूँगा मैं, पानी अब डाल देता हूँ इसमें, फिर इसको टेस्ट करूँगा। ओके, तो चलिए पानी डालते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे
ये जो लाइट है वो जलना स्टार्ट हो गया और जो केटल है वर्क कर रहा है अच्छे तरीके से।